अगर हमारे लोग अगर रिस्की होते हैं और जरा सा भी हम में अगर हिम्मत होता तो यहाँ यूपी बिहार छपरा का मेंशन नहीं, राढ़ मेंशन होता। शिक्षा रोजगार को महत्व देकर अगर सरकार चुनते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इत्यादि चलेगा और फिर वही 5-5 साल बढ़ जाएगा। सही बताइए, तो लोग उनको बेवकूफ कहेंगे कि नहीं? आप खुद इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज बना रहे हैं, हिंदी संस्कृत उर्दू को लोकल लैंग्वेज बना रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा, और फिर बोलते हैं कि आईएएस आईपीएस लोग क्षेत्रीय भाषा में बात करें। क्यों बात करेगा जी? काहे वो सीखेगा? क्यों संथाली, कुड़माली, नागपुरी, मुंडारी, क्यों मतलब रहेगा? आप खुद ना इंग्लिश को लोकल भाषा बना दिए हैं, तो बेवकूफ जैसा बात करते हैं। इसीलिए राज्य की ये दशा और दुर्दशा है। और जब लास्ट में कुछ नहीं होता है तो ये आदिवासी का बेटा है और ले दे के आदिवासी को। देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग अगर राजनीति में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी करना पड़े, लेना पड़े, तो 2024 ही बेहतर होगा। और बड़ी बात समझ में नहीं आता है, इन्हें बाहरियों से प्रेम क्यों? जबकि मैं दावा करता हूं जहां बाहरी वोटर्स हैं, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग टाउन, वहां उनको एक सीट नहीं मिलेगा कि वो तो आईएएस आईपीएस का मामला, वो तो बाहर से आएंगे, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप झारखंड की नियुक्तियों में भी अगर बाहरियों को नहीं रोक पाते हैं तो ये शर्मनाक होगा। जोहार साथी, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। डुमरी में भी उपचुनाव होने हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है दादा? देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग अगर राजनीति में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी करना पड़े, लेना पड़े, तो 2024 ही बेहतर होगा। और फिलहाल जहां तक उपचुनाव का सवाल है, उसके लिए डुमरी की जनता तय करेगी उन्हें किस और किनके समर्थन में, किनके साथ खड़ा होना है। नियोजन नीति को लेकर के अभी जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा जो है तेजी से चल रहा है। 60-40 ना चलते, उसको लेकर के तरह तरह का आंदोलन किए जा रहे हैं। तो उसमें विधानसभा घेराव भी होता है, फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव, झारखंड बंद, 3 दिन का जो 72 घंटे का था वो भी आंदोलन जो है खत्म हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकला दादा? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ लोग जो राजनीति में बैठे हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, शायद उन्हें इस राज्य की भविष्य की चिंता नहीं है। वो वर्तमान को देख रहे हैं कि अपना जो पीढ़ी है वो किस प्रकार जितना ज़्यादा हो सके धन संपत्ति अर्जित कर ले। और तमाम जो भी विपक्ष में बैठे लोग, वे भी इस विषय पर गंभीर नहीं है। वे भी चाहते हैं कि हमें किसी भी रूप में सत्ता मिल जाए। लेकिन देखिए, अगर भविष्य को अगर ये लोग नहीं देखते हैं तो झारखंड राज्य के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। इसलिए होने वाला है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 60 में जो है कि हमारा, क्योंकि 60 जो है वो कहीं ना कहीं वर्ग के आधार पर उसमें भी रिजर्वेशन है, तो शायद अगर कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हमारा जो कोटा है उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं भूल है। क्योंकि आज अगर राज्य में 100% झारखंडी एक दूसरे के पूरक हैं और वे एक दूसरे के आवरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस राज्य में अपने आप को माने सुरक्षित महसूस करते हैं, तो मेरा मानना है कि मान के चलिए आज 60-40 की जो नीति आई है, 60-40 30 साल बाद ये नए लोग 60-40 में फिर से आएंगे और जो पुराने लोग यहाँ जॉब करेंगे वो फिर 60 में आ जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार रूप बदलता जाएगा। जो लोग यहाँ नौकरियां करने आएंगे, फिर नौकरी करने के बाद झारखंडी हो जाएंगे, उनके बच्चों को यहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा और फाइनली धीरे धीरे एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस राज्य में प्रवास कर जाएगी, वास कर जाएगी और यहाँ की डेमोग्राफी बदली जाएगी, बदली जा रही है। आप पता कर सकते हैं, यहाँ की डेमोग्राफी बदली जा रही है। उदाहरण के लिए धनबाद और बोकारो का टाउन है, अन्य राज्यों के लोगों का इतना ज़्यादा संख्या में बस बसाव हो गया है कि वहाँ माने राजनीति की परिदृश्य को बदला जा चुका है, संस्कृति बदली जा रही है। आप टाउन में चले जाइए, वहाँ कभी नहीं लगेगा कि हम झारखंड में हैं, लगेगा हम यूपी बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ की राजनीति बदली जा रही है, यहाँ के लोकल जो यहाँ के खाटी माटी के लोग हैं वो विधायक में नहीं बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार बहुत बेकार नीति लेकर आई है। अगर ये दूर तक नहीं सोचती, यार सबसे बड़ी बात समझ में नहीं आता है, इन्हें बाहरियों से प्रेम क्यों? जबकि मैं दावा करता हूँ जहाँ बाहरी वोटर्स हैं, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग टाउन, वहाँ उनको एक सीट नहीं मिलेगा। अगर ये जेएमएम अपना नाम से लड़े तो उनको एक सीट नहीं मिलेगा। यानी बाहरी लोग किसी भी तरह से लोकल पार्टी को चाहता तक नहीं, वोट नहीं देना चाहता है। और पता नहीं लोग किस प्रकार बाहरी प्रेम को दिखा रहे हैं। 40% सीटें सीधा ओपन करके रख दिया है कि कोई भी पैसों से खरीद लेगा। एक्चुअली इसमें क्या होगा जानते हैं? अगर झारखंड के भी अगर किन्हीं का होगा तो जो राजनेता हैं उनके जो रिलेशन रहेंगे उनका इसमें सेटिंग के माध्यम से होगा और या फिर बहुत बड़ी संख्या में सीटों को बेचा जाएगा। ये जो ओपन किया गया है उसका मतलब ये सीटों को बेचा जाना, यानी बहुत भारी संख्या में सीटों को बेचने का खेल चलेगा। और इसमें
पक्ष और विपक्ष सब मौन रहेंगे, इसलिए क्योंकि सबका हिस्सेदारी रहेगा। जो विपक्ष के भी अगर विधायक हैं और उनका अगर सरकार के साथ पैठ है, चूँकि आपकी जानकारी के लिए हम बता देंगे या इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत सारे विपक्ष में बैठे लोग सत्ता पक्ष के लोगों को फाइनेंस कर रहे थे चुनाव में, हम लोग करीब से देखे हैं। तो ठीक उसी प्रकार जिनका सरकार से अगर विपक्ष के विधायक है संबंध है तो उनको भी तो कुछ सीटें मिल जाएंगी, तो कुल मिलाकर मैंने ओपन में जो है लगभग सीटें बेचने का कार्य होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आज ये राज्य के हित के लिए नहीं सोचते हैं तो 20-22 साल में हल्की सी डेमोग्राफी फिर बदली जाएगी, क्योंकि मोटा-मोटी अभी देखिए धनबाद की डेमोग्राफी बदली जा चुकी है, बोकारो की डेमोग्राफी बदली जा चुकी है, रांची का भी कहानी वही है, टाटा का भी कहानी वही है, हजारीबाग का टाउन का कहानी वही है। तो धीरे-धीरे इसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा कि लगभग आधा झारखंड खत्म हो जाएगा और आधा-आधा जब भी चलेगा तो शोषण तो भाई झारखंडियों का ही होगा, क्योंकि ये सरल लोग हैं, खेतीहर लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, माने किसान कबीलाई लोग हैं, डोमिनेट किए जाएंगे। इस आखिर अगर हम लोग बाकी जो अभ्यर्थी हैं गैर राज्यों के, उनके साथ अगर हम कंफर्ट रहते हैं, उनके साथ अगर हम मिल-जुल के साथ रह पाते हैं, तो गर्दन कटा के, गला कटा के, इतना संघर्ष करके अलग राज्य क्यों लिए? यानी उनके साथ हम कंफर्ट नहीं थे। कहीं न कहीं वे लोग हमारा डोमिनेट करते थे। उनके साथ हम कंफर्ट नहीं थे, इसीलिए हमने एक अलग राज्य लिया है और आज फिर उनको नियोजन के माध्यम से, और ज़ाहिर-सी बात है आप देख सकते हैं जितना भी हाई स्कूल है, आप जाके देखिए टीचर हमारे मिल जाएँगे लेकिन प्रिंसिपल यूपी बिहार के मिलेंगे। अब किसी भी स्कूल में चले जाइए, लॉजिकली बात करते हैं, आप चले जाइए हमारे थाना प्रभारी तक हमारे मिलेंगे, डीएसपी कुछ हमारे मिल जाएंगे, लेकिन फिर जो बड़े अधिकारी हैं अन्य राज्यों के हैं, तो अन्य राज्यों के रहने का कारण क्या है कि डोमिनेट किया जाता है। तो अगर आज भी अगर चूंकि वो तो आईएएस आईपीएस का मामला, वो तो बाहर से आएंगे, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप झारखंड की नियुक्तियों में भी अगर बाहरियों को नहीं रोक पाते हैं तो ये शर्मनाक होगा। और सीधी सी बात है, वे 40 में बहुत 60 छोड़िए, अगर 20 भी दे देंगे ना तो 20 को आके झारखंड का 80 को नचा देगा, ये कंडीशन है। आप देख सकते हैं अगर हमारे लोग अगर रिस्की होते हैं और जरा सा भी हम में अगर हिम्मत होता तो यहाँ यूपी बिहार छपरा का मेंशन नहीं, राढ़ मेंशन होता। कोयला का खदान हमारा, जमीन दूषित हमारा हुआ है, गांव का गांव उजड़ा हमारा है, और कोयला के काली कमाई से अरबपति कौन हुआ है? यूपी बलिया आरा छपरा के लोग। क्यों? क्योंकि उनमें डोमिनेटिंग नेचर है, उनका नेचर ही ऐसा है। हम लोग सरल लोग हैं, किसान कबीलाई लोग हैं, हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, हम लोग झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं, काहे हम लोग का गांव बर्बाद ना हो जाए। आज हुआ हजारों हजार गांव बर्बाद हुआ है। बोकारो सेल की कहानी लीजिए, या धनबाद के कोयला खदानों की कहानी लीजिए, या बेरमो फुसरो के कोयला खदानों की कहानी लीजिए, सिंदरी प्लांट की कहानी लीजिए, सैकड़ों सैकड़ों गांव हमारे बर्बाद हो गए, लेकिन हमें आज तक अधिकार नहीं मिल पाया है। तो ठीक उसी प्रकार 60-40 की नीति पूर्ण रूप से झारखंड के अहितकारी है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगी। आज चूंकि सत्ता में बैठे लोग आज की देख रहे हैं कि आज को हमको हैंडल करना है, 20 साल बाद का देखिए कि किस प्रकार का माने बदलाव आएगा हर तरह से। आखिर झारखंड हम क्यों लिए? एक अलग भौगोलिक पहचान, एक अलग सांस्कृतिक पहचान, भाषाई पहचान, हर तरह से हमारी अलग पहचान थी, तो वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जहां जहां टाउन है वहां कोई मतलब नहीं। अभी देखिए मुख्यमंत्री बिल्कुल अभी हाल फिलहाल अपना भाषण में, खैर वो तो भाषण हम लोग का है, नकल करते हैं भाषण का, अच्छा बात है, तो एक हम लोग के लिए गर्व का विषय है। क्या बोल रहे थे कि आईएएस आईपीएस को स्थानीय भाषा में संवाद करना ना चाहिए, स्थानीय भाषा आना चाहिए। बताइए तो लोग उनको बेवकूफ कहेंगे कि नहीं? आप खुद इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज बना रहे हैं, हिंदी संस्कृत उर्दू को लोकल लैंग्वेज बना रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा, और फिर बोलते हैं कि आईएएस आईपीएस लोग क्षेत्रीय भाषा में बात करें। क्यों बात करेगा जी? काहे वो सीखेगा? क्यों संथाली कुड़माली नागपुरी मुंडारी क्यों मतलब रहेगा? आप खुद ना इंग्लिश को लोकल भाषा बना दिए हैं, तो बेवकूफ जैसा बात करते हैं। इसीलिए राज्य की ये दुर्दशा और दुर्दशा है, और जब लास्ट में कुछ नहीं होता है तो ही आदिवासी का बेटा है और ले दे के आदिवासी को रहे। गए थे हम लोग लातेहार, वहाँ उराव समुदाय के लोग थे, किस प्रकार जो कोई एक तुबेद कंपनी आई है कोयला की, बुरी तरीके से उनके जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो ये सब केवल ड्रामेटिक कर रहे हैं। बाकी जो भी है, राज्य सरकार आज की रहे या पहले की रहे, केवल उन्होंने लुटने का कार्य किया है। आज देखिए विपक्ष भी दोनों हाथ पसार के बैठी है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हैं, तो जाहिर सी बात उसका फायदा हमको मिलेगा। तो इस मोटिव के साथ वे भी चल रहे हैं, जबकि ये 60-40 की नीति विपक्ष की थी। तो कुल मिलाकर चौपट करने में पक्ष और विपक्ष दोनों का हाथ है, और बहुत बड़ा हाथ। अगर झारखंड राज्य के माने नौजवान, झारखंड राज्य के लोग अगर माने एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार को महत्व देकर अगर सरकार चुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इत्यादि चलेगा, और फिर वही 5-5 साल बढ़ जाएगा। 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं, सरकार से जो है अपनी मांग कर रहे हैं नियोजन नीति को लेकर के।